Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I welcome all of you in this new video class. Dear students, today we are going to discuss a very important topic from your EVS subject. So, dear students, today's class is for 5th primary students. I hope all of you are fine. Dear students, this is very interesting topic. The today's topic of discussion, it is solar system. Dear students, you have already learned in your previous classes about our solar system. My dear students, today we are going to discuss it in details. What the solar system is, what are different planets in this solar system, what are celestial bodies, what is constellation, and many more important pointers about this solar system. So I directly go on my topic, solar system. So dear students, for your kind information, I want to tell you, have you ever gazed up at the sky at the night and wondered? क्या आपने कभी नाइट के टाइम जब अंधेरा होता है, क्या आपने कभी अंधेरे में अपने वरांडा के ऊपर निकल के या अपने घर से बाहर निकल के अपने कोर्ट यार्ड में क्या कभी आपने आसमान की तरफ देखा? अगर देखा प्यारे बच्चों, तो क्या देखा आपने उस वक़्त? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जैसा अभी बता रहा हूँ कि क्या जब आपने रात को बाहर अंधेरे में देखा तो आपने क्या देखा आसमान में रात के वक़्त? जब आपने रात को बाहर देखा तो आपने क्या देखा? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? क्या कभी आप हैरान हुए ये आसमान में क्या है? हैं, ये कैसे आता है, ये है क्या? तो प्यारे बच्चों, all the objects we see in the sky such as the sun, the moon, the stars are called celestial bodies. तो मेरे प्यारे बच्चों, तमाम ऑब्जेक्ट्स, तमाम वो चीज़ें जो आप स्काई में देख रहे हो, जैसा कि दिन में आप सूरज को देखते हो, सन को देखते हो, रात में आप मून को देखते हो, स्टार्स को देखते हो, इन सब को क्या कहते हैं? ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड celestial बॉडीज़. इनको क्या कहते हैं? celestial बॉडीज़ कहते हैं. तो प्यारे बच्चों, ये सब ऑब्जेक्ट्स, जो ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो हम स्काई में देखते हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा, इनको celestial बॉडीज़ कहते हैं. आप देख सकते हैं लेफ़्ट वाले साइड में वहाँ पे आपको सन नज़र आएगा. ये सन कब होता है? इट राइजेस ड्यूरिंग द डे. ये दिन में निकलता है, ये दिन में तुलू होता है. और अगर आप देखो उसके बाद मून कब होता है? मून जब रात में अंधेरा होता है. व्हेन इट इज़ नाइट you will see a very beautiful moon shining in the sky. तो उसके साथ मून के आप सराउंडिंग्स में आप क्या देखते हो स्काई में? There are millions and millions of stars in the sky. बहुत अनगिनत तादाद में स्टार्स आपको स्काई में नज़र आते हैं. तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सन की या स्टार्स की, the sun and all the stars that we see in the sky at night belong to the galaxy. प्यारे बच्चों, जो हम सन देखते हैं या स्टार्स देखते हैं कहाँ? स्काई में. या हम मून को देखते हैं या स्टार्स को देखते हैं एट नाइट. तो ये सब चीज़ें, ये दीज बिलोंग टू, ये एक गैलेक्सी के साथ बिलोंग करते हैं. इनकी वाबस्तगी किसके साथ है? गैलेक्सी के साथ. प्यारे बच्चों, द यूनिवर्स विच ओरिजिनेटेड अराउंड 13.7 billion years ago consists of countless galaxies. अगर हम बात करें इस कायनात की, इस यूनिवर्स की, तो इसका जो ओरिजिन है, ये कहा जाता है इट इज़ 13.7 बिलियन ईयर्स एगो. इससे भी ज़्यादा हो सकता है. तो ये एक अंदाज़ा लगाया गया है, जो ये दुनिया का वजूद जो आया, ये यूनिवर्स का, इस कायनात का जो वजूद आया, ये कहा जाता है कि 13.7 यानी 13.7 बिलियन साल गुजर गए. इससे पहले भी बहुत सारे
कंसिस्ट्स ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज। हाँ, तो हम शॉर्ट में मैं आपको बताता चलूँ, जो यूनिवर्स है जिसका ऑरिजिनेटेड अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, कंसिस्ट्स ऑफ, इस यूनिवर्स के अंदर क्या है, काउंटलेस गैलेक्सीज जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, लातेदाद हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम गैलेक्सी की बात करें, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सीज और स्पेलिंग स्पेस सिस्टम कंपोजिट ऑफ डस्ट गैस एंड काउंटलेस स्टार्स। अगर आपसे कोई पूछेगा गैलेक्सीज क्या होता है, तो गैलेक्सीज और स्प्रेलिंग स्पेस सिस्टम जिसमें कंपोजिट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, इसमें डस्ट है, गैस है एंड द काउंटलेस स्टार्स। तो प्यारे बच्चों, हम अगर गैलेक्सीज के बाद अगर किस चीज़ के ऊपर अब जानने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ स्टार्स। तो सीधा आप देखो स्टार्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा रात के टाइम जब अंधेरा होता है, देयर आर काउंटलेस, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, एक लातेदाद होती है स्काई में शाइनिंग स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। हम अब जानने की कोशिश करेंगे उन स्टार्स में भी डिफरेंट किस्म के स्टार्स होते हैं। अब देखें आप प्यारे बच्चों, ह्यूज बॉल्स ऑफ ग्लोइंग गैस। अगर आपसे कोई कहेगा स्टार क्या होता है, आप शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन इस तरह बता सकते हो उसको, ह्यूज बॉल्स ऑफ ग्लोइंग गैस इन द स्काई इज कॉल्ड ए स्टार। तो प्यारे बच्चों, स्टार क्या होता है, एक ह्यूज बॉल होता है। ये आपको प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, ये एक्चुअली जो स्टार होता है, ये एक्चुअली जितना आपको नज़र आता है इतना छोटा ये नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है। ये ह्यूज बॉल होता है ऑफ ग्लोइंग गैस जो स्काई में होता है, इसको हम स्टार कहते हैं। अब अगर बात करें हम स्टार्स की, stars are formed from the clouds of gas and dust in the space called nebula and have their own heat and light। तो प्यारे बच्चों, अगर हम स्टार्स की बात करें, ये कैसे फॉर्म होते हैं, फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस कॉल्ड निबुला एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करें, द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस एंड दस दे हैव अपीयर टिनी एंड ट्विंकलिंग। इस स्टार्स की एक अहम चीज़ आपको जहन में ये रखनी है, ये हमारे को ज़मीन से, अर्थ से ये क्यों समाल नज़र आते हैं स्काई में, दीज ग्लोइंग गैस जिसको हम स्टार कहते हैं, ये हमें वेरी समाल क्यों नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, ये स्टार्स जो होते हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ये बहुत हमारे से दूर होते हैं। दैट इज़ वाई दे अपीयर टिनी, ये तभी हमें क्या नज़र आते हैं, बहुत समाल नज़र आते हैं। मगर समाल नज़र आते हैं, कैसे समाल नज़र आते हैं स्काई में, दे आर ट्विंकलिंग, दे आर शाइनिंग इन द स्काई। तो प्यारे बच्चों, अब हम सन की बात करेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर इस वक्त आपको सन नज़र आता है, जिसको हम सूरज कहते हैं, जो हर सुबह ये आसमान में तुलू होता है। तो प्यारे बच्चों, सन क्या है, the sun is fueled by nuclear fusion reaction. It can fit 1.3 million earth inside its sphere। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करें, वो ये है, जो सन है ये it can fit 1.3 million earth inside its sphere। The sun has been burning from more than 4.5 billion years ago। ये माना जाता है, ये कहा जाता है, जो सन का निकलना, तुलू होना और फिर इसका गुरूब होना, तो क्या है, इसको कितना टाइम हो गया, ये माना जाता है कि तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हो गए। एंड इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट। तो प्यारे बच्चों, अब अगर बात करें हम सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, जिनका नाम मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड कंपोजिट मोस्टली ऑफ रॉकस। इनको कंपोज किया माना जाता है कि कंपोजली मोस्टली किस चीज़ से है, रॉकस, एंड आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। और इन 4 प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। एंड हैव फ्यू और मोर नो मून एंड हैव फ्यू और नो मून। तो जो ये 4 प्लैनेट हैं, जैसा कि मरकरी,
वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो जो ये 4 प्लैनेट्स हैं और कंपोजिट, तो इनमें मेनली कंपोजिट किस चीज़ के हैं? रॉक्स के, एंड आर कॉल्ड, तभी इनको कहते हैं दीज 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। तो इसके बाद दे आर आल्सो नोन एज लीजर प्लैनेट, तो इनको लीजर प्लैनेट भी कहा जाता है। द आउटर प्लैनेट्स की बात अगर हम करें, जुपिटर है, स्टर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून आर मोस्टली ह्यूज गैसियस रिंगड एंड हैव मैनी मून्स। तो जो इन जैसा मैंने अभी आपको बताया पहले 4 प्लैनेट की जो मैंने बात की यहाँ पे, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और इन 4 प्लैनेट्स के अंदर क्या, या आधे प्लैनेट कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब जिनके अंदर कोई मून ही नहीं है, और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जैसे हमारा अर्थ है वहाँ पे मून है, जैसे हमारी अर्थ प्लैनेट का मून है। अब बात जो कर रहे हैं हम आउटर प्लैनेट्स की, जैसे जुपिटर है, स्टर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इन प्लैनेट्स के बारे में आपको मैं बताता चलूँ। ये जो प्लैनेट हैं द आउटर प्लैनेट्स, जैसा जुपिटर मैंने कहा, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको मोस्टली क्या होते हैं? दे आर ह्यूज प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट एंड रिंगड एंड हैव मैनी मून्स। और इन उन जैसे मैंने अभी आपको 4 प्लैनेट्स के बारे में कहा, उन 4 प्लैनेट्स के बगैर जो ये प्लैनेट्स हैं, दीज 4 प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज प्लैनेट्स मतलब ये ऐसे प्लैनेट हैं या मोस्टली गैसियस हैं, हाँ, मोस्टली बड़े हैं, ह्यूज हैं, एंड रिंगड एंड हैव मैनी मून्स, इनके बहुत सारे मून्स हैं। अब अगर बात करें, दीज प्लैनेट्स आर लाइट एंड मूव क्विकली, दीज आर आल्सो नोन एज गेस गैंट्स। तो ये प्लैनेट्स जो हैं आर लाइट एंड ये क्या है? लाइट एंड मूव क्विकली, और ये जल्दी मूव करते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज गेस गैंट्स। तो इसके बाद हम एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात अगर करें, द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स आर सेपरेटेड बाय द एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो इनर प्लैनेट्स हैं पहले 4 मैंने बताए, उसके बाद 4 प्लैनेट और बताए। जो इसका मतलब आप जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, ये इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, यानी पहले वाले 4 और उसके बाद दूसरे 4 आर सेपरेटेड बाय द एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसको अलग जो करता है उसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड्स देखो अब क्या है, ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट, दे आर रॉक और मेटलिक ऑब्जेक्ट्स most of which orbit the sun in the asteroid belt between Mars and Jupiter. They don't have any atmosphere. These are about 40,000 known asteroid and Ceres is the largest of them. अगर हम इनमें सबसे लार्जेस्ट जो है डेट इज सीरीस। तो इसके बाद हम आगे जाएं, सम फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स। अगर देखो कुछ खास चीज़ें फैक्ट्स प्लैनेट के बारे में, तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट फैक्ट इज़ अर्थ इज़ द डेनिएस्ट प्लैनेट। इन प्लैनेट्स की कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन फैक्ट्स में से हमें जब अर्थ की बात करें तो अर्थ वो प्लैनेट है डैट इज़ डेनिएस्ट प्लैनेट। इसके बाद द प्लैनेट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट सरफेस इज़ जुपिटर। वो प्लैनेट जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स है एज इसकी सरफेस में, वो कौन सा प्लैनेट है? वो जुपिटर है। इसके बाद द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट डे, वो प्लैनेट जहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है डैट इज़ वीनस। इसके बाद अगर हम बात करें द प्लैनेट विद द शॉर्टेस्ट डे, जैसे मैंने अभी आपको बताया द प्लैनेट विच हैज़ लॉन्गेस्ट डे वो वीनस है। द प्लैनेट विथ द शॉर्टेस्ट डे, जिसका जहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है, वो जुपिटर प्लैनेट है। इसके बाद वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। अगर हम वीनस की बात करें, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और मार्स इज़ द रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, एंड इज़ द होम टू द लार्जेस्ट वॉल्केनो। और ये घर है किसका? सबसे बड़े वॉल्केनो का इन आवर सोलर सिस्टम में। इसकी अगर बात करें, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट
एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अगर आपसे कोई कहेगा विच प्लैनेट इज़ द लार्जेस्ट, तो आप आसानी से कह सकते हो द प्लैनेट विच इज़ लार्जेस्ट दैट इज़ कॉल्ड जुपिटर, एंड द प्लैनेट विच इज़ नोन टू बी स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज़ मरकरी। प्यारे बच्चों, ऑल प्लैनेट्स आर स्फीरिकल इन शेप। जो सब प्लानट है इनकी जो शेप है दैट इज स्फीरिकल। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट। अगर बात करें सबसे क्लोजेस्ट जो प्लानट है दैट इज़ मरकरी। इट टेक्स 88 डेज, ये 88 दिन लगाता है टू कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में। अगर हम अर्थ की बात जैसा हम करते हैं, अर्थ कितना टाइम लगाता है, अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया मरकरी वो प्लैनेट है, ये सबसे क्लोज प्लैनेट है, वो सबसे कम टाइम यानी 88 डेज लगाता है एक रेवोल्यूशन में। और अगर हम बात करें हमारी ज़मीन की जिसके ऊपर हम सब रहते हैं, जिसके ऊपर ये पूरी कायनात कायम दायम है, ये वो प्लैनेट अर्थ है, और ये कितना टाइम लगाता है 365 डेज एंड 6 आवर्स एक रेवोल्यूशन में। तो प्यारे बच्चों, ऑल प्लैनेट्स रोटेट फ्राम वेस्ट टू ईस्ट बट यूरेनस एंड वीनस रोटेट फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। सब प्लैनेट जो हैं एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस के जो बाकी प्लैनेट हैं वो रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट। और अगर बात करें हम यूरेनस एंड वीनस की, तो ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये अपोजिट में क्या करते हैं, रोटेट। द क्लोजर ए प्लैनेट इज़ टू द सन द हॉटर। एक चीज़ यहाँ पे एक आपको मैं ये भी बताऊँ, वो प्लैनेट जो सन से करीब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दे आर हॉटर। अगर हम बात करें वो प्लैनेट जो अर्थ से सन से सूरज से दूर है वहाँ पे उतनी ठंड होती है। इसका मतलब ये है क्योंकि जो करीब वाले प्लैनेट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे वो नज़दीक होते हैं, और वो प्लैनेट जो सन से दूर हैं वहाँ पे इसलिए गर्मी कम होती है क्योंकि वो वहाँ पे दूर है। जो जितना नज़दीक गर्मी मतलब हीटिंग ऑब्जेक्ट की होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। इसी तरह जो हीटिंग ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें वो सन है अगर हमारी इस सोलर सिस्टम में, तो जो सोलर सिस्टम के सन के नज़दीक हैं प्लैनेट वहाँ पे सीधी सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटर होता है यानी हॉट होता है, और वो प्लैनेट जो सन से दूर हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अगर हम कंपेयर करें उस प्लैनेट को जो सूरज के करीब है उस प्लैनेट के साथ जो सूरज के दूर है। तो प्यारे बच्चों, हम अब मेटीरियर्स की बात करें, हम मेटीरियर्स दे आर कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ स्मॉल स्पीसीज ऑफ रॉक डस्ट और मेटल फ्रॉम स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स। अगर हम बात करें मेटीरियर्स के ये कब काज करते हैं, बाय द एंट्री ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ किसकी, जब छोटे छोटे टुकड़े पीसेस ऑफ रॉक या डस्ट या मेटल जो फ्रॉम स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर में जाएगी एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ। तो प्यारे बच्चों, कॉमेट्स की बात करें, इट इज़ ए स्मॉल आइसी celestial बॉडी डैट ऑर्बिट अराउंड द सन। दे आर बॉल्स ऑफ रॉक ऑफ आइस। ये क्या होते हैं, ये बॉल्स होते हैं ऑफ रॉक के ऑफ आइस डैट ग्रो टेल्स, जो ग्रो करते हैं टेल्स एज दे अप्रोच द सन इन द कोर्स ऑफ दियर हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो इसके बाद बात करें एज कॉमेट हीट अप, जो कॉमेट्स होते हैं ये हीट अप एंड गैस एंड डस्ट आर एक्सपेल्ड, जो डस्ट और गैस होता है उसको एक्सपेल किया जाता है, अलहदा किया जाता है, बाहर फेंका जाता है, एंड लीव ए ट्रायल बिहाइंड दैम। द सन इल्यूमिनेट्स दिस ट्रायल, जो सूरज है वो इल्यूमिनेट करता है इस ट्रायल को, किस ट्रायल को, जो लीव बिहाइंड द ट्रायल जो होती है बाय कॉमेट्स। तो सन क्या करता है, इट इल्यूमिनेट्स दिस ट्रायल काजिंग इट टू ग्लो। इसके बाद हम बात करें, ये आप देख रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन डैट इज़ कंस्टेलेशन, जो डिफरेंट शेप्स आपको ड्यूरिंग द स्काई नाइट टाइम विजिबल होती हैं, नज़र आती हैं सन में स्काई में। तो ये उनको हम कंस्टेलेशंस कहते हैं। ये डिफरेंट किस्म की कंस्टेलेशंस होती हैं। सम फेमस कंस्टेलेशंस जो फेमस हैं कंस्टेलेशंस और सप्तऋषि मंडल, एक सप्तऋषि मंडल और ओरियन
उर्सा, और भी बहुत सारे हैं। द बिगेस्ट, या हम कहते हैं ब्राइटेस्ट कंस्टलेशन इज़ क्रूज़। जो ब्राइटेस्ट कंस्टलेशन है वो क्रूज़ है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आई होप you will see it very keenly and try to understand. If you feel any sort of difficulty while watching this offline video, my dear students, you can call me anytime. I will be ready to understand you those difficult pointers. My contact number is already with all my dear students. So since then, I thank all of you for watching this video. Baki wassalam.